अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान आपका अच्छा गुज़र रहा होगा। ये मासूम शाह सीरीज़ चल रही है और मासूम शाह ने विज़न बना लिया है कि वो जो स्ट्रीट पे लोग हैं, जो बेगर्स हैं, उनके साथ वो काम करेंगे। और माशाल्लाह से उन्होंने अपने विज़न को एक्सपेंड किया और कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर ये काम करूँगा। उन्होंने एक इदारे का नाम भी सोच लिया, उसका नाम है रहमत राह फाउंडेशन, RRF। और अब उन्होंने उसका विज़न लिखना था, तो चूंकि वो टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप कर चुके हैं, विज़न की वर्कशॉप कर चुके हैं, 4-5 दोस्तों को नाज़िम काज़मी साहब उन्होंने अपने साथ मिला लिया है इस प्रोजेक्ट में। अब एक टीम भी हो गई है, एक इरादा भी है, एक विज़न भी है। अब अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप ये है कि इन्होंने अपने विज़न को आर्टिकुलेट करना है, फिर उसका ऑडिट करवाना है। तो आर्टिकुलेशन के लिए वो जाते हैं मिस्टर यमीनुद्दीन अहमद साहब के पास। यमीनुद्दीन अहमद साहब जो हैं वो टाइम रेंडर्स के, अच्छा ये यमीनुद्दीन अहमद जो है ना, अब्दुल्ला इकबाल साहब, ये रियल कैरेक्टर हैं, ठीक है। ही इज़ नॉट अ फिक्टिशियस कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर। अब यमीन साहब जो हैं, इनका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हाथ जमा हुआ है विजन्स डेवलपमेंट करने पे, तो वो उन्हें कांटेक्ट करते हैं। तो यमीन साहब जो है वो उनसे पूछते हैं कि, तो यमीन साहब का मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ताकि आपके पास ऐसे ज़बरदस्त लोगों के नंबर्स होने चाहिए। तो ये आने वाला नंबर अभी, ठीक है, यमीन साहब का भी नंबर आ जाएगा अभी। तो यमीन साहब सिंपल से क्वेश्चंस पूछते हैं। आपने विजन की वर्कशॉप कर ली जी, आप के जो साथी हैं उन्होंने कर ली जी, आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया जी, साथी ने कर लिया जी। अब यमीन साहब भी कहते हैं इनसे कि काम करें, आप लोग बैठें, इन लाइट ऑफ द वर्कशॉप एंड द फ्रेमवर्क आप अपना आइडियोलॉजी लिखें, आप अपना अल्टीमेट पर्पस लिखें, यानी रहमत राह फाउंडेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है लिखें, आप इसका अल्टीमेट विजन लिखें और आप इसका पर्पस ऑफ द विजन लिखें, और उसके बाद आप मुझसे मेरे पास आ जाएं। और ज़ाहिर बात है, लाइक ऑल गुड प्रोफेशनल्स, यमीन साहब उनसे कह देते हैं कि जी इतना इतना मैं आपको चार्ज भी करूँगा। अब मासूम शाह साहब के पास तो उतने पैसे अभी हैं नहीं जितने यमीन साहब डिमांड कर रहे हैं। तो यमीन साहब कहते हैं कि ठीक है, आप एक काम करें कि सपोज़ मैं आपको 25,000 चार्ज करता हूँ पर आवर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करें कि जितना अमाउंट आप दे सकते हैं अभी दे दें, बाकी अमाउंट आप ओवर इंस्टॉलमेंट दे दीजिएगा, 4-5 महीने में दे दीजिएगा। मासूम शाह साहब हैप्पी कि चलो यार कोई ना कोई सूरत निकल आई। अच्छा जनाब, तो अब जो है ये पहला ड्राफ्ट लेके जाते हैं, ठीक है। जो पहला ड्राफ्ट लेके जाते हैं तो वो किस तरह का होता है? हाँ भाई, यमीनुद्दीन साहब का नंबर लिख लें, 033221000942, ठीक है। तो यमीन साहब जो है वो CEO हैं टाइम लेंडर्स के। कभी आपको टाइम लेंडर्स के बारे में कोई सवाल हो, कोई सर्विसेज चाहिए हो, यू कैन टॉक टू हिम, वेरी नाइस पर्सन माशाल्लाह। अच्छा जनाब,
अब हम आ जाते हैं, ये पहला ड्राफ्ट लेके जाते हैं। ड्राफ्ट ये लेके जाते हैं कि जी अल्टीमेट पर्पस ये है रहमतुल्लाह फाउंडेशन का कि ये फाउंडेशन फैसिलिटेट करेगी इस फाउंडेशन के मेंबर्स को, और जिन लोगों में वो काम करती है उनको फैसिलिटेट करेगी कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अब्दियत में आ जाएं। ये अल्टीमेट पर्पस निकल के आया, अल्टीमेट विजन ये निकल के आया कि हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, उसे स्ट्रीट्स पे आकर इस तरह की इंडिग्निटी के साथ काम ना करना पड़े, चाहे वो पैसे मांग रहा हो, चाहे वो ड्रग्स बेच रहा हो, चाहे वो ड्रग्स यूज़ कर रहा हो, चाहे वो हमारी कोई बहन या बेटी इस्मत फरोशी के मामले में हो। हम ये नहीं देखना चाहते। हम जितना देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम ऐसा काम करें कि किसी मर्द को या औरत को इस तरह से इनडिग्निफाइड तरीके से ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। Now this is the picture of the future that they are seeing। ठीक है ना, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है मुस्तकबिल की। हम सब चाहेंगे ये जो लाखों लोग हैं हमारे स्ट्रीट्स के ऊपर, ये एक डिग्निफाइड तरीके से ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि मेरा पाकिस्तान में सफ़र बहुत ज़्यादा है, मैं पाकिस्तान के बहुत इलाकों में मैं ट्रैवल किया है और मेरा बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो मुझे इसका नॉलेज है, कहते हैं कि सर्टिफाइड नॉलेज है कि बहुत सारी ख़वातीन, हमारी बच्चियां जो इस्मत फरोशी के लिए स्ट्रीट्स पे आती हैं, वो चाहती नहीं हैं आना, वो मजबूरी के तहत आती हैं मेजॉरिटी। और ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, यानी सोच की बात है कि ऐसा क्यों होता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें, हम मेहनत करें कि ऐसा ना हो। अच्छा, ये हो गया अल्टीमेट विजन। उसके बाद पर्पस ऑफ द विजन। पर्पस ऑफ द विजन क्या होता है कि ये हम क्यों करना चाहते हैं, हम ये क्यों करना चाहते हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात है, प्लीज़ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपने ये सोचा कि सिर्फ इन लेक्चर से आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो शायद कर तो लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा चोट खाने का अंदेशा है। प्लीज़ डोंट ट्राई इट एट होम। आप इस प्रोसेस को समझ लें, आपको एक फीलर आ जाएगा। फिर जो हम आपको बताएंगे उस तरह से आपने चलना है। आपको वर्कशॉप्स करनी है, आपको यमीन साहब से मिलना है, आपको इसको फाइनलाइज करना है, ये पूरा तरीका है ना। तो मैंने देखा लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ली और भाग दौड़ कर ली, तो वो तो फिर फंस जाते हैं लोग। तो इस तरह का शॉर्टकट ना कोई कीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा जनाब, यू गेटिंग अ फ्लेवर, राइट। अच्छा, अब जो POV होता है वो होता है भी हम ये क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या होती है। वजह ये होती है ख़वातीन हज़रात, सोहेल अहमद साहब, फ़हीम बोरा साहब, वजह ये होती है कि एक विजन होता है ना, उसके पीछे पर्पसेस डिफरेंट हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, विजन। पर्पस क्या है कि मैं हैंडसम लगूं। दूसरे बंदे का पर्पस होगा कि मेरी बेगम खुश हो जाए। तीसरे का पर्पस होगा मेरी जो है शगुफ्ता से शादी हो जाए।
चौथे का पर्पज़ होगा कि मैं जिहाद में जा सकूं। पाँचवें का पर्पज़ होगा मैं माँ बाप की खिदमत कर सकूं। छठे का पर्पज़ होगा मैं इबादत अच्छी तरह से कर सकूं। कितने सारे पर्पज़ हो सकते हैं। तो ना सिर्फ ये कि हमें जो हमारी कोर टीम है, जो 5-6 लोग जमा किए मासूम शाह साहब ने, ये 4-5 लोग जो हैं, इन्हें विजन में भी एक होना है, पर्पज़ में भी एक होना है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फेल होते देखे हैं जहाँ विजन एक था, लोग बड़े खुश थे, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट आता है ना, जब हालात आते हैं तो पर्पज़ टेस्ट हो जाता है। और जब पर्पज़ डिफरेंट होते हैं तो पूरी इमारत गिर जाती है। तो जो भी पर्पज़ है इसको लिखें, फिर सारे लोग इसको पढ़ें और फिर इस पे मुत्तफिक हों। अगर कोई ये कहता है कि हमें इस पर्पज़ के साथ इत्तेफाक नहीं है, वी कैन नॉट वर्क टुगेदर, आई एम सॉरी। आपके पास जो है वो मिलियंस होंगे, बिलियंस होंगे, जज़ाकल्लाह खैर होंगे, लेकिन हम साथ नहीं चल सकते। ये स्टोन फाइबर तो नहीं है।